हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में एडमिशन के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कल किए थे 52 और 53। प्रैक्टिस कर ली होगी आप लोगों ने, नहीं की तो जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और आज का 54 नंबर का क्वेश्चन तो और अच्छा है, तो स्टार्ट करें। टीएस ग्रेवाल 2024-25। इसमें बैलेंस शीट भी नहीं दी हुई है। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाती हूँ। 54 XYZ are equal partners with capital of 15,000, 17,500 and 20,000 respectively. They agreed to admit W into equal partnership upon payment in cash 15,000 for 1/4 share of goodwill and 18,000 as his capital. Both sum to remain in the business. The liability of the old firm were 30,000 and the assets apart from cash consist of motor 12,000, furniture 4,000, stock 26,500 and debtors 37,800. The motors and furniture were revalued 9,500 and 3,800 respectively. Pass journal entry to give effect to the above arrangement and also show balance sheet of new firm. ना तो हमें बैलेंस शीट दी है, हमसे बैलेंस शीट पूछ ली और जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं। रिवैल्यूएशन हमसे पूछा नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल हमसे पूछा नहीं है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे नहीं तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? अभी इन सब के जवाब मैं आपको देती हूं, इसलिए कॉपी पेन लीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें एक बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नहीं दी है। हम इस बैलेंस शीट को कह सकते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि भाई याद करने के लिए हम बना रहे हैं, का क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने बैलेंस शीट नहीं दी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हमें पता है बैलेंस शीट में दो साइड होती है, ये लायबिलिटीज साइड और ये एसेट साइड। क्लियर? अब देखो, XYZ पार्टनर से इक्वल, तीनों की कैपिटल दी हुई है। कैपिटल किस साइड लिखते हैं? इधर लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं कैपिटल XYZ। मतलब हम क्वेश्चन खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने हमें फॉर्म में दे तो रखा है पर बैलेंस शीट के फॉर्म में नहीं दिया है, तो हम बना रहे हैं। एक्स की कैपिटल कितनी है? 15,000, वाई की 17,500 और जेड की 20,000। अभी प्लस करके बाहर लिख देंगे। और न्यू पार्टनर 15,000 रुपीज कैपिटल के और गुडविल के और 18,000 कैपिटल के लाएगा। ये तो जर्नल एंट्री बनेगी। आगे लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म वर्थ 30,000। अब ये लाइबिलिटी दे रखी है, अदर लाइबिलिटी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम क्रेडिटर्स करके भी लिख सकते हैं, अदर लाइबिलिटी करके भी लिख सकते हैं। हमने क्रेडिटर्स मान लिया। इस तरफ उन्होंने हमें बोला है कि कुछ हिस्सा कैश का है अपार्ट फ्रॉम कैश, बट कैश दी नहीं है, तो हम कैश की जगह भी छोड़ देते हैं। हमें उन्होंने मोटर दिया है, मोटर हमारी एसेट्स है 12,000। फर्नीचर दिया है उन्होंने हमें 4,000। स्टॉक दिया है बेटा हमें 26,500 और डेटर्स दिए हैं उन्होंने हमें 37,800। आगे मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड। रीवैल्यूड मतलब ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम कंपैरिजन करके रीवैल्यूएशन बनाएंगे, है ना। मतलब ये बैलेंस शीट की चीजें हो गई। इधर दे रखा है हमें कैपिटल में 15,000, 17,500, 20,000 और 30,000, 82,500 और यहां आएगा 52,500।
अब हमको पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स की साइड दोनों सेम होती है। इधर 82,500 है तो इधर भी कितना होगा 82,500। तो हम इन सबको प्लस करके उसमें से 82,500 में से माइनस कर दे तो हमें कैश का बैलेंस पता चल जाएगा। तो 82,500 माइनस 16,000, 26,500 और 37,800। तो हमें पता चल गया कि कैश 2,200 का है। इतना क्लियर हुआ? पहले इन्होंने हमें बैलेंस शीट के अमाउंट सब दे रखे हैं बट इन्होंने बैलेंस शीट बना के नहीं दी है, तो हमने बैलेंस शीट को ड्रॉ कर लिया, ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। अब इन्होंने क्या हमें रिवैल्यूएशन पूछा? नहीं, इन्होंने हमसे डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। तो मैं जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाती हूं। किसकी बुक में हम बना रहे हैं? कुछ नाम दिया है? नहीं, XYZ है ना, तो हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज का बनाते हैं। चलिए जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले न्यू पार्टनर, कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया, तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी? बैंक या कैश? कैश है तो हम कैश ही लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन आ रहा है? नया पार्टनर। XYZ तो पुराने हैं, नया कौन है? W। क्या बनाते हैं हम एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने सारे क्वेश्चंस किए अपन ने गुडविल और कैपिटल लाने के। कैपिटल कितनी लाया? 18,000। गुडविल कितनी लाया? 15,000। टोटल कितने हो गए? 33,000। कैश आया, ये कैश 33,000 इस कैश में प्लस होके बैलेंस शीट में आएगा, है ना। नरेशन तो लिख लेंगे, गुडविल एंड कैपिटल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। फिर क्या करते हैं सेकेंड एंट्री, ये गुडविल का पैसा सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेकेंड एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। नरेशन लिख लेंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब न्यू इंफॉर्मेशन कुछ भी नए रेशियो की दे रखी हो तो न्यू रेशियो निकालकर सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना, अदरवाइज सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड मत करना। जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस होगा। ओल्ड रेशियो क्या है अपना? XYZ का इक्वल, तो हम 15,000 रुपए की गुडविल, यही सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा, यही ओल्ड रेशियो और यही सैक्रिफाइस रेशियो। इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5, 5 और 5। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी? नेक्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी थर्ड, रीवैल्यूएशन। देखो मोटर एंड फर्नीचर, मोटर की वैल्यू हो गई है 9,500, ध्यान से देखना, रीवैल्यूड वैल्यू दी आपको मोटर की कितनी? 9,500 और फर्नीचर दिया है 3,800। अब कंपैरिजन करो बेटा, मोटर पहले कितने की थी? 12,000 और अब कितने की हो गई? 9,500। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट। सब कुछ सिखा कर लाई हूं मैं आपको। 2, कितने से लॉस हो रहा है मोटर कार? 12,000 में से 9,500 माइनस कर दीजिए तो 2,500 का मोटर कार का लॉस हुआ। फिर फर्नीचर देखो 4,000 और अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई है? 3,800। कितने रुपए से कम हो रही है? 200।
तो टू फर्नीचर कितने रुपए से कम हो रही है? 200, 2500 और 200, 2700 रुपए। बस ये दो ही इंफॉर्मेशन थी, ये नई वैल्यू 2 की दी थी, कंपैरिजन किया, यहां से यहां वैल्यू कम हो रही है। जब कम होती है तो हमें लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। 2700 ये क्या आया? रिवैल्यूएशन लॉस। अब क्या करें? अब आपको सिखाया है कि ये जो लॉस हुआ है ये कौन बियर करेगा? रिवैल्यूएशन का डेबिट का 2700 रुपए ये लॉस है, बस ये दो ही था, तो ये लॉस डेबिट है। अगली एंट्री में ये क्रेडिट होगा, इसका पेमेंट कौन करेगा? लॉस किस में बियर होता है? पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर? एक्स वाई जेड। रिवैल्यूएशन में लॉस आया तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आता है वो पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट हुए हैं 2700 रुपए, यानी कि 2700 रुपए का लॉस है। तो एक्स वाई जेड पुराने रेशियो में 900, 900 और 900 रुपीज। यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। जब भी आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोले, अगर जर्नल रिजर्व होगा तो जर्नल रिजर्व की भी बनेगी, P&L कुछ हो तो उसकी भी बनेगी। फिलहाल कैपिटल गुडविल लाने की, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, रिवैल्यूएशन में डालना लॉस, और उसको पार्टनर्स बियर करेंगे। ये मेरी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनी, ये मेरी जर्नल एंट्री बनी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उन्होंने नहीं पूछा है, डायरेक्ट उन्होंने न्यू बैलेंस शीट पूछी है, न्यू बैलेंस शीट। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट ही बना देंगे। बिना पार्टनर्स कैपिटल के न्यू बैलेंस शीट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कैसे? अभी समझाती हूं। देखो, सबसे पहले जो बैलेंस शीट बनेगी वो पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखकर बनेगी। एक्स वाई जेड, ये लिखूंगी कैपिटल एक्स वाई जेड। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां वर्किंग नोट में बना लेते हैं। हम निकाल रहे हैं न्यू कैपिटल। क्या निकाल रहे हैं? न्यू कैपिटल। सबसे पहले हम एक्स की पुरानी देखते हैं। एक्स की पुरानी कैपिटल थी 15,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है ना, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए? 15,000, 17,500 और 20,000। ये सबसे पहले मैंने क्या लिखी? कैपिटल। फिर इस कैपिटल में नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाया था वो भी इनके खातों में क्रेडिट हुआ था। ये क्रेडिट हो रहा है तो ये अमाउंट इनकी कैपिटल में प्लस हो जाएंगे, और ये डेबिट हो रहा है मतलब ये अमाउंट उनकी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। नहीं आया? फिर से देखो, एक्स वाई जेड की कैपिटल में सबसे पहले गुडविल का पैसा जो आया था वो किसको मिलता है? पार्टनर्स को। तो ये गुडविल कैपिटल में, ये गुडविल का पैसा क्या होगा? ऐड। कितने रुपए ऐड होंगे? 5,000 रुपए। सबको 5,000 रुपए गुडविल के मिले तो कैपिटल बढ़ गई। फिर इन्होंने एक्स वाई जेड तीनों ने 900, 900, 900 रुपीज रिवैल्यूएशन का लॉस बियर करा, तो कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? लॉस क्रेडिट में आता है कि डेबिट में? पार्टनर्स कैपिटल में इधर आता है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। तो -900, -900, -900। बस यही इस क्वेश्चन में मेन था कि बिना पार्टनर्स कैपिटल बनाए बच्चे नई बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, इस कैपिटल में गुडविल का पैसा प्लस करके लॉस माइनस कर देना। आंसर निकालो, इनकी कैपिटल कितनी आ रही है? 15 और 5 20, 20,000 में से 900 गए, 19,100।
17,500 plus 5,000, 22,500 minus 900, 21,600. फिर 25,000 minus 900, 24,100. ये तो तीनों की आ गई। और W की न्यू कैपिटल वो अभी लाया है 18,000। चारों की कैपिटल 19,100 प्लस 21,600 प्लस 24,100 प्लस 18,000, 82,800, तो इनकी कैपिटल आ गई। फिर देखो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लिख दो ऐसे के ऐसे। इधर का टोटल लगा दिया, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया 1,12,800। नहीं क्या इस बैलेंस शीट को देखकर न्यू बैलेंस शीट बनेगी। कैपिटल ये पुरानी थी इसलिए नहीं निकाली। क्रेडिटर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, एज इट इज उतार दिया। अब इस साइड सबसे पहले बैलेंस शीट में कैश लिखा है, कैश अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैश में कैपिटल और गुडविल जो नया पार्टनर आया था वो 33,000 लाया है। आपने बेसिक इसका पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा हो तो प्लीज इसका बेसिक देखना, जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब नई बनती है तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल और कैपिटल का पैसा लाता है तो हमारी कैश बढ़ जाती है। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे इसको देखकर तो उसमें कैपिटल और गुडविल का पैसा प्लस करना 33,000। तो आप क्या कर रहे हैं 2,200 प्लस 33,000, 35,200 ये कैश। फिर मोटर 12 की थी, हाँ जी, बस इस 12,000 में कितने रुपए से 2,500 रुपए से मोटर कम करनी थी क्योंकि मोटर की नई वैल्यू हो गई है 9,500। फर्नीचर 4,000 का था, $3,800 करना है, 200 रुपए कम करना है, ये 200 कम कर दिया। स्टॉक में कोई एडलेस नहीं हो रहा। डेटर्स में कोई एडलेस नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें जो नई बैलेंस शीट बनानी है उसमें जो वैल्यू कम हुई है उसको माइनस करके लिख दो, यदि कोई वैल्यू प्लस हुई है तो प्लस करके लिखो। एडमिशन की बैलेंस शीट में एक कैश इंक्रीज होगा, एक कैपिटल चेंज होगी और एसेट्स जो रीवैल्यूड हुई है वो चेक करके देखो। 35,200, 9,500, 3,800, 26,500 और 37,800, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। रीवैल्यूएशन और जर्नल एंट्रीज और न्यू बैलेंस शीट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 54। अब 55 से अपने बेसिक से वापस स्टार्ट हो रहे हैं। रीवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट से उतारे, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलो तो नेक्स्ट अब हम लोग कर रहे हैं 55। पहले अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2024। बेटा बैलेंस शीट दी हुई है हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन में they admit C into partnership on 1st April 2024 on the following terms. C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. Value of stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. A provision for doubtful debt was to be created
in respect of sundry debtor 375. Building was to be appreciated by 10%. Pass necessary journal entries to give effect to the arrangement. Prepare P&L adjustment account या फिर revaluation, partners capital and balance sheet of the new firm. टोटल एडमिशन में क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 54 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और 55 भी। तो सबसे पहले तो अपन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर अपन जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है सी वॉज टू ब्रिंग कैपिटल और गुडविल, वो कहा जाता है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल में। ध्यान से समझना, कहा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, दोनों की वैल्यू को 5% से कम करना है। असेट से असेट्स कम होंगी, हमारा लॉस होगा, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, दोनों का कितना निकालूं? 5%। तो स्टॉक है 10,000 का, 10,000 का 5% तो 500 हो जाएगा, और 17,500 17,500 का 5% 875। फिर नेक्स्ट पढ़ो, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट वो पैसा जो डाउट की कंडीशन में है, रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डेटर पे प्रोविजन बनाना है, आपका लॉस है। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, डायरेक्ट निकाल के दिया है 375। नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग को बढ़ाना है। एप्रिशिएटेड मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। एसेट्स बढ़ रही है तो हमारा बेनिफिट हो गया बाय बिल्डिंग अकाउंट। 25,000 का 10% 2,500 रुपए। अब मैंने क्या सिखाया है कि पहले ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ऐसे के ऐसे बैलेंस शीट में भी कर लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहा है। जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो जो एडजस्टमेंट यहाँ हो रहे हैं वो बैलेंस शीट में एज इट इज डाल लो। अभी हमें याद है, नया नया ताजा ताजा है कि स्टॉक कम करना है, प्लांट कम करना है, डेटर्स कम करना है, तीनों की वैल्यू कम हो रही है तो कम करना है। तो हम पहले बैलेंस शीट में ये डाल लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक यहाँ लिख लीजिए। स्टॉक जो है वो 10,000 का है, उसमें से 500 माइनस हो गए 9,500। फिर वहां देखो प्लांट एंड मशीनरी, तो ये प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 है, उसमें हमें ऐड करना है, सॉरी ऐड नहीं, लेस करना है ना, बिल्डिंग में ऐड करना है, डेप लगाना है, कम करना है, 875 माइनस करो 5, 9 में से 7 गया 2, 4, 14 में से 8 गया 6, 6 और 1, 16,625 रुपए। नेक्स्ट डेटर, डेटर का लिख लें। डेटर्स हैं आपके पास 4850, इसमें से भी लेस कर दीजिए 375। ठीक है, कैलकुलेटर से करते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 4850 माइनस 375, 4475, 4475। फिर बिल्डिंग, अब देखो तीनों माइनस कर दिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग में प्लस कर देते हैं तो बैलेंस शीट भी साथ के साथ बन जाएगी। कितना था? 25,000, इसमें ऐड करना है, ये हो गया 27,500। साथ के साथ करने से ये होगा कि कुछ भी छूटेगा नहीं और अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब हम ये सारी चीजें मैंने बैलेंस शीट में भी कर दी है,
मतलब ऑलमोस्ट मेरी बैलेंस शीट भी आधी कंप्लीट हो गई है जो चीजें करनी थी, क्योंकि इसके अलावा एसेट्स में बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। सिर्फ क्या लिखना है लास्ट, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दिया है 600। इसको भी अभी समझ लेते हैं। नया पार्टनर घर से दो चीजें लाया है, एक कैपिटल के और एक गुडविल के। नया पार्टनर घर से कितनी चीजें लाया है, दो। कैपिटल के लाया है 7,500 और गुडविल के लाया है 3,000। तो 7,500 और 3,000, 7,500, 3,000 और 600, 11,100। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो दो चीजें लाता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल और गुडविल का पैसा यदि वो कैश में लाया है तो हमारे बिजनेस में कैश बढ़ जाता है, इसलिए प्लस करेंगे। रिवैल्यूएशन भी हो गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड भी हो गई। 2,500 में से 500 प्लस 875 प्लस 375, तीनों को प्लस किया 1750, इसमें से माइनस किया 750। 750 का आपका ये आ गया प्रॉफिट। इस तरफ आया तो क्या कहलाता है बेटा, प्रॉफिट। कितने रुपए का, 750। ये प्रॉफिट किस में बटेगा, ए और बी। पूरा लिखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट ट्रांसफर किस में कर रहे हैं, पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड। सी तो अभी आया है इसलिए हमें उसे कुछ भी नहीं देना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में होगा। रेशियो क्या दिया है, 2/3 है ना। 750 इंटू 2/3, तो 3 2 ये 500 और 250। रिवैल्यूएशन बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में तीन चीजें सबसे पहले लिखना। फर्स्ट बोलो, बाय बैलेंस बीडी। बाय नया पार्टनर जो लाया वो कैश, फिर नया पार्टनर जो लाया वो गुडविल। याद कर लो, पहले ये तीन चीजें लिखनी है। पुरानी कैपिटल क्वेश्चन में मिलेगी, ए और बी की बैलेंस शीट में देखना, 15,000 और 10,000। जब ये दोनों की लिखी तो सी ने कहा मैं भी अपनी कैपिटल ला रहा हूं, मेरी भी लिखो। तो सी की कितनी लाया वो, 7,500। और क्या लाया, गुडविल। गुडविल सी में नहीं लिखेंगे, ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करता है। गुडविल का जो पैसा नया पार्टनर लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। काई में बांटते हैं, गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो। क्वेश्चन में कहीं भी नए रेशियो की बात नहीं की है। जब नए रेशियो की बात नहीं की जाती है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो भी होगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कब कैलकुलेट करेंगे, जब इंफॉर्मेशन नए की कुछ होगी कि ये इतना शेयर दे रहा है, इतना शेयर एक्वायर कर रहा है, नया रेशियो दिया है, तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज मत करना। ओके, तो सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 है। 3,000 की गुडविल दोनों में बांटेंगे तो 2,000 इसकी आएगी और 1,000 इसकी। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बेटा ये तीन चीजें फिक्स है, पहले ये तीन ही लिखना हमेशा, पुरानी कैपिटल, नई कैपिटल और गुडविल। फिर इसके बाद फोर्थ पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो हो। प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ आएगा, लॉस हुआ तो इधर आएगा। ये ए और बी का नाम लिखा है ना, अपन क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल, तो ये ए और बी। तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 500 और 250। फिर अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या कुछ जनरल रिजर्व, P&L कुछ भी नहीं है, मतलब यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको प्लस करेंगे और इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस CD। प्लस करें इसको, 15 2 7, 17,500,
11,250 और 7,500, ये कैपिटल आ गई हमारी। ये 17,500, 11,250 और 7,500, ये न्यू कैपिटल आई है। कौन सी कैपिटल आई? न्यू कैपिटल। अब बैलेंस शीट बनानी है। देखो रिवैल्यूएशन जो लिखा है वो सब हमने ऑलरेडी पहले ही कर दिया है, मतलब हमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारी ये साइड तो हमारी कंप्लीट पहले से ही हो गई थी। आप सिर्फ इस साइड देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा है? कैपिटल। ये कैपिटल ए और बी की ये पुरानी बैलेंस शीट है। हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसमें ये न्यू कैपिटल आई है। ये किसकी कैपिटल आई है? ए बी सी। तो यहां लिखेंगे कैपिटल ए बी और सी। न्यू कैपिटल 17,500, 11,250 और 7,500। और इस तरफ लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये लिख दिया मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ऐसा का ऐसा एज इट इज लिख देंगे 32,950। बैलेंस शीट में क्या करना है? जो चीज इंक्रीज हुई है उसको प्लस करके लिखना है, जो चीजें डिक्रीज हो रही हैं उनको माइनस करके लिखना है। कैश में कैपिटल और गुडविल का पैसा यदि कैश या बैंक में लाया है तो ऐड करना है, और पुरानी कैपिटल की जगह नई कैपिटल लिखना है। दैट्स इट। तो 17,500, 11,250 और 7,500, ये आया 36,250 प्लस 32,950, 69,200 इधर का टोटल आ रहा है। ये इधर आ रहा है आंसर। अब उधर भी चेक करके देखें। ये बेटा दोनों तरफ का आंसर आ गया। इस तरह से हमें आगे के 30-40 क्वेश्चंस करने हैं, 30 क्वेश्चन कम से कम, है ना। 30 क्वेश्चंस में यही करना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ये है एडमिशन। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 1 या 2 एडजस्टमेंट नए आते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं। बाकी यही होगा, डेप कर लगा दो, एप्रिशिएट कर दो, डेटर पे प्रोविजन बना दो। तो मेन रिवैल्यूएशन यदि आ गया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्होंने इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी हमसे पूछी हैं कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए, तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ यदि आपने किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब मैं यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी सिखा देती हूँ कि यदि कोई, अच्छा एग्जाम में दोनों चीजें नहीं पूछी जाएंगी, या तो अकाउंट पूछे जाएंगे या जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी, है ना। दोनों चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अभी इन लोगों ने आपको समझाने के हिसाब से दोनों चीजें पूछी हैं, तो हम लोग ये भी बना लेते हैं कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनती है। डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे? पहला एडजस्टमेंट था कि सी कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया, तो जो मैंने आपको गुडविल की जर्नल एंट्री सिखाई थी, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये सिखाया था ना। सबसे पहले यही एंट्री बनेगी। कैपिटल के कितने लाया? 7,500। गुडविल के कितने लाया? 3,000। टोटल कितने हुए? 7 और 3 10,500। नरेशन हम बहुत बार लिख चुके हैं, गुडविल एंड कैपिटल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। फिर सेकंड क्या बनती है? गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट टू, सेक्रीफाइसर पार्टनर कौन है, ए और बी। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितने रुपए गुडविल के, 3000। सेक्रीफाइस रेशियो 2000 और 1000 ऑलरेडी हमने बांट रखा है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो सारी जर्नल एंट्री जितनी भी हैं सब बनेंगी। नेक्स्ट थर्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद रीवैल्यूएशन, जैसे जैसे जो एडजस्टमेंट में दिया है ना वो 1 बाय 1, पहले उन्होंने गुडविल के लिए दिया था वो बना दी, फिर उन्होंने रीवैल्यूएशन। अब देखो रीवैल्यूएशन क्या आप अलग अलग भी बना सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। जब लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर। या तो 3 एंट्री बनाए या एक साथ लिख दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सब एक साथ भी लिख सकते हैं। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है और डेटर पे प्रोविजन बन रहा है, ये सारा हमारा नुकसान है ना। तो यहां पे सब इधर आ गया। स्टॉक 500, प्लांट एंड मशीनरी 875, प्रोविजन ऑन डेटर 375, तो इसको प्लस करने पर कितना आया था, 1750। नरेशन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। फोर्थ 1 2 3, अब ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में थे, अब इधर से एंट्री बनेगी। अब इसमें बेनिफिट है, प्रॉफिट है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहां नाम लिखेंगे बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, इन्होंने P&L एडजस्टमेंट बोला था, वो भी इसी को कहते हैं ना, P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन, बात एक ही है। बिल्डिंग assets value are increased to transfer to revaluation account या assets increased, ठीक है। देखिए ये रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड के हैं, ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड के हैं। अब क्या करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट वालों को माइनस किया तो प्रॉफिट आया था, ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है कितने रुपए, 750। किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए और बी, तो हम लास्ट एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। 750 रुपए का प्रॉफिट है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लास्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। इसके बाद यदि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होता, P&L होता, तो और एंट्री बनती जनरल रिजर्व टू ABC, P&L अकाउंट डेबिट टू ABC, WCR अकाउंट डेबिट टू ABC यदि होता तो। ये सारी जर्नल एंट्रीज हुई। क्वेश्चंस में दोनों चीजें एक साथ नहीं पूछी जाएंगी, या तो अकाउंट पूछे जाएंगे या जर्नल एंट्री। लेकिन यदि आपको अकाउंट बनाना आता है तो आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हो। रिवैल्यूएशन का नाम लिखकर ये सब लिखना है, और इधर बनाना हो तो ये ऊपर और ये नीचे। मैंने 2, 3 में आपको सारी बेसिक ये चीजें सिखाई हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमने खूब सारी जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। वो बेटा हमें आगे रिटायरमेंट में भी यही बनाना है, तो ये बार बार आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से आप कर लो। जर्नल एंट्री से आप बच नहीं सकते, बट जर्नल एंट्रीज के मैंने आपको हर चीज का लॉजिक बताया है, उसको यदि आप समझोगे तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल ना होगी। और जहां तक मैं देखती हूँ मैंने हर चीज का आपको रीजन बताया है कि डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्यों करना है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए, 54 और 55। नेक्स्ट वीडियो में हम 56 और 57 दो इसलिए क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, यदि हम एक साथ 3-4 करेंगे
तो आप भी बोर हो जाओगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 56 और 57, कोशिश यही है कि आपको रोज एक दिन छोड़कर एक दिन, रोज मतलब एक दिन 11th और एक दिन 12th का आपको वीडियो मिले, है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 56 और 57। ओके, चैनल के साथ बने रहना क्योंकि आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ओवरऑल पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है अकाउंट का, कम से कम इको बीएस के भी मिल रहे हैं, उसमें भी मैंने आपको 3-3 4-4 चैप्टर्स करा रखे हैं। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।